हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली गिट में हम लोग गिट रिसेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये गिट रिसेट क्या होता है, हम लोग इसको कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। एंड कब हम लोगों को ये चीज यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में यूज करना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो डोंट वरी एंड वीडियो को आप फुल वॉच करना। एंड गिट रिसेट से जितनी भी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू गिट रिसेट आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। एंड मैं जहां तक हो सके मैं सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। तो गाइज चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज गिट रिसेट। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि गिट रिसेट इज अ कमांड। ये क्या है? इट्स जस्ट अ कमांड, राइट, दैट अलाउज यू टू मूव द करंट ब्रांच पॉइंटर टू अ डिफरेंट कमिट. This can be useful if you need to undo changes that have been made to your code. There are three modes of git reset: soft, mixed and hard. तो guys मैं आपको बहुत ही easy और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाती हूँ और आपको समझाने का ट्राई करती हूँ कि git reset क्या होगा, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके सो गाइज मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके एंड ड्रॉ करके आपको सिंपली बता रही हूँ एक एग्जांपल कि गिट रिसेट हम लोग कैसे यूज करेंगे। सो कुछ ऐसा एक ऑफिस का सिनेरियो है जहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ तो कोड लिखा एंड उस कोड को आपने यहाँ पे सिंपली कमिट कर दिया, ऐड और कमिट कर दिया, राइट। सिंपली आपने दूसरा कोड भी लिखा, उसको भी आपने ऐड और कमिट कर दिया, थर्ड कोड भी लिखा, आपने ऐड और कमिट कर दिया। यहाँ तक तो आपकी कोड बिल्कुल एकदम परफेक्ट थी, ठीक चल रही थी, राइट। अब आपने आपके माइंड में आपने फिर जो फोर्थ कोड लिखा यहाँ पे वो आपका बेसिकली गड़बड़ था, राइट। ये कोड क्या था आपका? गड़बड़ कोड आपने यहाँ पे इसको लिख दिया। फिफ्थ कोड आपने लिखा, ये भी गड़बड़ लिखा। सिक्स्थ आपने लिखा, वो भी गड़बड़ लिखा। यानी कि यहाँ तक आपकी फर्स्ट कोड, सेकेंड कोड और थर्ड कोड, ये कोड आपकी सही है, ये भी कोड सही है, ये भी कोड सही है। बट यहाँ वाले कोड जो भी आपने लिखा और इसको आपने कमिट भी कर दिया, तो ये सारी कोड मतलब गलत आपने लिखा एंड ये सारी कोड आपने सही लिखा है, राइट। सो इस कंडीशन में आप सिंपली क्या करोगे? गिट रिसेट यूज करोगे। जब आप गिट रिसेट यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे सिंपली जो आपकी गलत कमांड थी, राइट, मतलब जो रॉन्ग आपने कोड लिखा था, जो आपने रॉन्ग कोड लिखा था, आपने ये कोड को रॉन्ग लिखा था, ये भी आपने रॉन्ग लिखा था और ये भी आपने रॉन्ग लिखा था, बाद बाकी ये तीनों आपने सही लिखा था। तो जब आप गिट लॉग करोगे वहां पे तो आपको पता चल जाना है ये सिंपली, राइट। तो अब आपको ये तीनों कोड को हटाना है कि मैंने तो ये कोड गलत लिख दिया, मेरे को ये नहीं चाहिए, राइट। तो आप ये तीनों कोड को क्या करोगे? डिलीट करोगे। आप रखना ही नहीं चाहते, इस तीनों कोड को डिलीट करोगे और आपने कमिट कर दिया है तो आपको वो गिट लॉग में भी शो करेगा। तो आप ये चाहते हो कि ये डिलीट भी हो जाए और गिट मेरा जो लॉग करूं मैं उसमें भी मेरे को ये शो ना हो जो मेरा गलत कमिट है, जो मैंने गलत कोड लिखा है, राइट। सो इन दैट कंडीशन आप सिंपली गिट रिसेट कमांड का यूज करोगे। सो कैसे करेंगे वो सारे कुछ हम लोग देखेंगे अपने इंस्टेंस पे। सो डोंट वरी। तो और ये तीन तरह का होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है और एक क्या होता है? मिक्स होता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे रखे हैं आप लोगों के लिए, जिसको सॉल्व आपको ही करना है एंड उसका आंसर्स मेरे को कमेंट में आप ही बताने वाले हो, राइट। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने अभी नोट्स पे। सो गाइज मैं आ गई यहाँ पे अपने नोट्स पे एंड मैंने आपको बता ही दिया कि गिट रिसेट हम लोग किस कंडीशंस में यूज करेंगे। तो ये बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है, सॉफ्ट होता है, मिक्स्ड होता है और हार्ड होता है। सॉफ्ट हम लोग किस कंडीशन में यूज करेंगे, राइट, ऐसा कोई कंडीशन है मतलब आप जान रहे हो कि अगर हमने जो कोड जो भी लिखा है उसमें मेरा कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस नहीं है या कोई एरर का या फिर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है कोड में, राइट। सो इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे? सॉफ्ट रिसेट यूज करोगे। तो सिंपली सॉफ्टली वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा, राइट। बट अब आप अगर जान रहे हो कि मैंने जो कोड लिखा है हो सकता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आए, हो सकता है उसमें कोई एरर आने की चांसेस रहे, राइट, ऐसा बहुत सारा कंडीशंस हो सकता है। सो उस कंडीशन में आप सिंपली यहाँ पे हार्ड रिसेट का यूज करोगे, राइट। एंड थर्ड होता है गाइस हमारा मिक्स्ड रिसेट। तो मिक्स्ड रिसेट क्या होता है? बेसिकली डिफॉल्ट रहता है, राइट। मतलब आप जो भी गिट रिसेट आप सिंपली अगर कमांड चलाओगे तो जो डिफॉल्ट चलेगा वो ही सिंपली मिक्स्ड में चलता है। तो मिक्स्ड बेसिकली डिफॉल्ट होता है, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो कि गिट रिसेट क्या होता है, गिट रिसेट सॉफ्ट हम लोग कब यूज करते हैं, हार्ड कब यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के समझने के लिए नोट्स में सिंपली लिख भी दिया है कि अगर आपको लगे कि आपका कोड में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस है या कोई एरर आने के चांसेस है
सो इन दैट कंडीशन यू यूज git reset hard, राइट। एंड अगर आपको पता है कि आपका कोड बहुत ही स्मूथली है एंड उसमें कोई भी एरर आने के चांसेस या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कुछ आने के चांसेस नहीं है, देन यू यूज सॉफ्ट, राइट, गिट रिसेट सॉफ्ट और गिट रिसेट मिक्स, ये बेसिकली डिफॉल्ट होता है। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक गिट रिसेट की कहानी समझ आई हो कि गिट रिसेट क्या होता है, कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे, कहाँ किस कमांड को हम लोग यूज करेंगे। एंड गाइज ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो मैंने सिंपली गूगल से निकाला है एंड आप सिंपली इस पे वर्क कर सकते हो एंड इसका आंसर्स मेरे को कमेंट में बताओ। इससे बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, आप बहुत सारे लोगों की इस तरह हेल्प भी कर सकते हो, राइट। सो गाइज चलिए हम लोग फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने इंस्टांस पे एंड वहां पर जाकर हम लोग लाइव देखते हैं कि गिट रिसेट कैसे हम लोग यूज करेंगे, राइट। एंड हाँ गाइज, उससे पहले मैंने यहाँ पे गिट एंड गिटहब पे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो कि आपको मेरे चैनल में, मेरे प्लेलिस्ट में आपको सिंपली मिल जाएगा। तो अगर आपको गिट में आपको बहुत ही डीप एंड डाइव करना है एंड आपको हर एक कॉन्सेप्ट चाहिए, सो मैं हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ और धीरे धीरे बन भी जाएगा। तो गाइज आपको अगर चाहिए, आपको अगर देखना है रिलेटेड टू गिट वीडियो, तो आप मेरे चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में गिट एंड गिटहब के नाम से आई थिंक एक प्लेलिस्ट है, सो आप उसमें जाकर देख सकते हो, राइट। सो गाइस चलिए हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने इंस्टांस पे एंड वहां पे जाकर हम लोग देख लेते हैं कि गिट रिसेट को हम लोग कैसे यूज करेंगे। सो गाइज ये आ गई मैं अपने इंस्टांस में एंड यहाँ पे मैं आपको गिट रिसेट करके बताती हूँ, राइट। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ऑलरेडी बना रखा है एंड उसको इनिशियलाइज भी कर रखा है। तो मैं सिंपली फोल्डर के अंदर चली जाती हूँ अभी और उसके बाद इसको कर लेती हूँ क्लियर। एंड अगर ये चीज आपको नहीं समझ आया कि फोल्डर कैसे क्रिएट करना है, उसको इनिशियलाइज कैसे करना है, तो आप मेरी गिट की वीडियो देख लो, आपको सब कुछ समझ आ जाना है कि कैसे आप फोल्डर बनाओगे। आप लिनक्स की वीडियो भी देख सकते हो मेरी, मैंने हर एक चीज पे वीडियो बनाया हुआ है, राइट। एंड धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो आने वाले भी है। तो गाइज अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट किया है, राइट। तो आपको अगर ब्रांच देखना है तो आप गेट ब्रांच से सिंपली यहाँ पे ब्रांच देख सकते हो कि आप कौन से ब्रांच पे हो। अगर गेट ब्रांच से नहीं हो रहा तो गेट स्टेटस आप करो तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आप अभी कौन से ब्रांच में हो, डेव ब्रांच में हो, ऑन ब्रांच डेव, मास्टर पे नहीं हो, आप डेव पे हो, राइट। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एक ब्रांच बनाया था और उस ब्रांच से मैं सिंपली डेव ब्रांच पे आ गई। एंड आपको नहीं पता कि आप ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं, ब्रांच क्या होता है, हम लोग कैसे ब्रांच को यूज करके बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क कर सकते हैं, तो इस पे ब्रांच पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जाओ और फटाफट से उस वीडियो को वॉच करो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइज चलिए हम लोग अभी चलते हैं फटाफट से गिट रिसेट के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक फाइल बना लेती हूँ, लाइक फाइल फाइल 1.txt, राइट। तो सिंपली फाइल 1.txt, राइट। एंड इसमें कुछ लिख देती हूँ लाइक दिस इज माई अच्छी फाइल, ऐसा कुछ तो मैंने लिख दिया। उसके बाद सिंपली इसको मैं करती हूँ सेव और उसके बाद इसको सिंपली करती हूँ गिट ऐड। उसके बाद इसको करना है मेरे को कमिट, तो गिट कमिट हैफन एम एंड यहाँ पे लिख देते हैं गुड फाइल, ऐसा तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया कि गुड फाइल, राइट, मतलब अच्छी फाइल है। इसको मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया, राइट। अगर मैं यहाँ पे गिट लॉग डैश डैश 1 लाइन करूं तो मेरे को यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे एक फाइल अच्छा किया, राइट। सिंपली इसी तरह मैंने यहाँ पे एक दूसरा फाइल बनाया, फाइल 2.txt एंड इसमें भी मैंने लाइक लिख दिया दिस इज माई सुंदर फाइल, राइट। कुछ तो मैंने ऐसा लिख दिया अटपटांग चीज, राइट। तो उसके बाद सिंपली इसको भी मैंने गिट ऐड कर दिया और सिंपली इसको भी मैंने यहाँ पे क्या किया, कमिट कर दिया। मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीजें, आप लोग की भी हैबिट हो गई होगी अगर आपने अब तक सारी वीडियो को सीरियल वाइज देखा है एंड अगर आप इस वीडियो पे हो तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हो एंड आप भी गिट एंड गिटहब पे एक्सपर्ट हो गए होगे, राइट। तो गिट फाइल 2.txt, राइट, ऐसा मैंने यहाँ पे कर दिया। तो सिंपली ये भी मेरा सेव हो गया, राइट। अब मैं एक और फाइल बना लेती हूँ, राइट। सिंपली मैं यहाँ पे फाइल 3.txt बना लेती हूँ। तो इसमें भी मैंने जो कोड लिखा ये दिस इज माई, क्या लिखूं इसमें, लाइक दिस इज माई गुड फाइल,
ऐसा तो कुछ लिख दिया मैंने और उसके बाद सिंपली मैंने इसको सेव किया। एंड कैट फाइल 1 सेम तो नहीं है, वरना फिर कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस रहते हैं। दिस इज माई अच्छी फाइल, ओके कोई नहीं। उसके बाद मैं गेट एड डॉट करती हूँ, उसके बाद सिंपली इसको कमिट कर देती हूँ, राइट। तो गेट कमिट हैपन एम, और उसके बाद यहाँ पे file3.txt। अब अगर हम यहाँ पे git log डैश डैश 1 लाइन चेक करें तो यहाँ पे मेरे को 3 कमिट शो हो रहा है, राइट। अब ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छा कोड लिखा, अब हो गया मेरा दिमाग कुछ खराब, मैंने क्योंकि इतना सारा कोड लिख लिया था तो अब मेरा दिमाग हो गया कुछ खराब। तो अब मैं जो कोड लिख रही हूँ यहाँ पे file4.txt, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज माई गड़बड़ फाइल, राइट। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे। इसको मैंने किया सेव, और मैं इसको क्या करती हूँ, मतलब इसमें मैंने गलत कोड लिखा है, राइट। मैंने यहाँ पे सिंपली आपको समझाने के लिए लिख दिया इतना सा, तो बट इसके मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे गलत कोड लिखा है, राइट। तो इसको मैं ऐड करती हूँ और सिंपली इसको भी मैं यहाँ पे कमिट कर देती हूँ। तो मैंने इसको भी कर दिया कमिट। अब फिर मैं एक और फाइल बनाती हूँ vim फाइल 5.txt, राइट। सिंपली मैंने एक और फाइल बनाया और इसमें लिख दिया ये मेरी गड़बड़ गड़बड़ फीचर, ये मेरी गड़बड़ फीचर है, कुछ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए भी गलत फाइल बना रही हूँ, राइट। मतलब गलत कोड लिख रही हूँ इसके मतलब। तो सिंपली गेट ऐड करूंगी अब मैं यहाँ पे, और फिर इसको क्या कर दूंगी, कमिट कर दूंगी, और यहाँ पे रहा फाइल 5.txt। तो गाइज यहाँ तक हो गया, बहुत ही आपको समझाने के लिए इतना फाइल काफी है। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर देती हूँ, राइट, ताकि ये क्लियर हो जाए और आपको समझ अच्छे से आए। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे गेट, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे लॉग डैश डैश 1 लाइन, राइट। तो आप ये करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 मैंने सही लिखा था, फाइल 4 और फाइल 5 क्या लिखा था, मैंने गलत लिखा था। आपको याद होगा ये चीज, राइट। तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये दोनों चीज जो मैंने लिखा था, मैंने यहाँ देखिए गुड हटाने भी मैंने यहाँ पे भूल गई, कोई नहीं, बट आपको तो पता ही है कि फाइल 4 और फाइल 5 मैंने रॉन्ग लिखा था। नहीं समझ आ रहा तो ये देखो कैट फाइल 4 डॉट टीएक्सटी, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कुछ तो लिख दिया इस तरह से, गड़बड़ फाइल, राइट। एंड फाइल 5 भी मेरा क्या है, बेसिकली गड़बड़ फाइल है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने गड़बड़ कर दिया, ये मेरी गड़बड़ फीचर है। तो ऐसा कुछ तो मैंने कर दिया। अब मैं क्या चाहती हूँ, या ध्यान से समझना, यहीं पे समझने वाला पॉइंट है कि मैं ये भी कमिट नहीं चाहती, मैं ये भी कमिट नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा जो हेड है डेव का, वो यहाँ पे आ जाए, फाइल 3 में आ जाए। मैं नहीं चाहती ये गड़बड़ फीचर को रखना। तो अब मैं क्या करूंगी इस कंडीशन में, सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगी गिट रिसेट सॉफ्ट का यूज कर दूंगी। क्यों यूज करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे जो भी कोड मैंने लिखा है उसमें कोई एरर आने के चांसेस नहीं है, अभी सब कुछ स्मूथली चल रहा है, राइट। बट अगर आपको ऐसा लगे कि एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस हो सकते हैं, सो आप सिंपली गिट हार्ड का यूज कर लेना, राइट। बट ये बहुत ही ज्यादा गाइस रिस्की होता है, ये गिट रिसेट कमांड, राइट। बट सीखने में क्या है, सीख लेते हैं। सो अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगी, रिसेट करूंगी। सो कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे सिंपली गिट रिसेट एंड उसके बाद डैश डैश, मैं मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे क्योंकि दोनों कोड मेरा यहाँ पे अलग है, राइट। तो अगर आपको नहीं पता होगा, आपको ऐसा कुछ तो कंफ्यूजन हो, तो आप हार्ड रिसेट कर सकते हो, बट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो गिट रिसेट डैश डैश सॉफ्ट, राइट, सॉफ्ट, एंड मेरे को कौन से कमिट पे आना है, इस कमिट पे आना है, यानी मेरे को यहां तक मेरे को नहीं चाहिए कमिट, राइट। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर लेना एंड यहाँ पे कर देना इसको पेस्ट, एंड सिंपली कर देना एंटर। अब यहाँ पे आप गिट लॉग डैश डैश 1 लाइन करोगे तो आपकी जो यहाँ पे फाइल 3 मेरा गड़बड़ था, और अच्छा सॉरी फाइल 4 भी मेरा गड़बड़ था, राइट। तो सिंपली यहाँ पे आपको फाइल 4 से करना था, राइट, यानी कि फाइल 4 में करना था। ओके कोई नहीं, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। तो गेट रिसेट सॉफ्ट, और आपको करना क्या था, फाइल 3 तक आपकी सही थी, आपको फाइल 4 करना था, राइट। तो सिंपली यहाँ पे जाते हैं हम इसको और इसको कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट।
और उसके बाद अगर हम यहाँ पे git log डैश डैश 1 लाइन करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2 और फाइल 3, यानी ये तीनों फाइल क्या थी मेरी, गुड फीचर वाली थी, अच्छी अच्छी फीचर वाली थी, बट वो दोनों जो मैंने लिखा था पहले वो गड़बड़ फीचर था, तो वो सिंपली हट गया। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, राइट। सो आई होप कि आप लोग को ये गिट रीसेट समझ आया हो। मैं अब इसके बाद गिट रिवर्ट भी पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली मेरे को गिट रिवर्ट पहले कर देना चाहिए था, गिट रीसेट बाद में, पर कोई नहीं, चलता है, राइट। आप किसी को भी पहले सीख सकते हो, राइट। एंड मैं एक ही वीडियो करके हर एक कमांड पे बना रही हूँ, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो और मेरे को भी वीडियो बनाने में आसानी हो, राइट। सो गाइस, चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।